अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर देखें। राहुल की जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन सब कुछ सही भी नहीं था। वह हर दिन सुबह उठता, ऑफिस जाता, लौटता और फिर फोन में खो जाता। हर रात वह खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा। पर वह कल कभी नहीं आता था। कई बार उसने अपने दिन को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑफिस में बॉस ने उसे टोक दिया था, राहुल, तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, मुझ में कोई कमी तो नहीं? क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बेकार कर रहा हूं? थोड़ी शांति की तलाश में वह गांव के उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जहां अक्सर संत वशिष्ठ ध्यान लगाया करते थे। राहुल संत के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। संत धीरे से मुस्कुराते हैं और आंखें खोलते हैं। संत वशिष्ठ, क्या बात है पुत्र, आज बहुत चिंतित दिख रहे हो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, अपनी आदतें, अपनी लाइफस्टाइल, सब कुछ। पर जब भी कोशिश करता हूं, कुछ दिन में ही सब वैसा ही हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। संत वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में बदलाव चाहते हो? राहुल ने झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल लगता है। संत, बदलाव मुश्किल नहीं, बस तरीका गलत अपनाया जाता है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत, यह एक बरगद का बीज है। अगर मैं इसे आज बो दूं, तो क्या कल यह विशाल वृक्ष बन जाएगा? राहुल हंस पड़ा, नहीं बाबा, इसमें सालों लगेंगे। संत, सही कहा। फिर तुम अपनी जिंदगी रातों रात बदलने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? राहुल थोड़ा सोच में पड़ गया। संत, जिस तरह एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष में बदलता है, वैसे ही हमारी आदतें बनती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% सुधार करोगे, तो 1 साल में तुम्हारी जिंदगी 37 गुना बेहतर हो जाएगी। राहुल की आंखें खुलने लगी। संत, चलो, अब बदलाव की शुरुआत करते हैं। बस आज रात सोने से पहले एक काम करो, खुद से ईमानदारी से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने जो किया, क्या वह मुझे बेहतर बना रहा है? दूसरा, क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? तीसरा, क्या मैं बीते कल से 1% बेहतर बना? लेकिन याद रखना, खुद से झूठ मत बोलना। बदलाव की शुरुआत रात को राहुल ने खुद से वही 3 सवाल पूछे। सुबह जल्दी उठा? नहीं। बेवजह मोबाइल चलाया? हाँ। सेहत का ध्यान रखा? नहीं। जवाब उसे अच्छे नहीं लगे, लेकिन संत की बात याद आई, हर दिन 1% सुधार करो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। क्या मैं एकदम से सब कुछ बदल दूं? फिर उसे संत की सीख याद आई, छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगली सुबह उसने सिर्फ एक बदलाव किया, अलार्म को बिस्तर से दूर रखा, जिससे उसे उठकर बंद करना पड़े। बस इतना सा बदलाव, और उसने देखा कि अब उसे जबरदस्ती उठना पड़ा। फिर उसने दूसरा छोटा बदलाव किया, मोबाइल उठाने से पहले 5 मिनट तक गहरी सांस ली। फिर तीसरा, काम के बीच में 5 मिनट की वॉक की। राहुल को यह एहसास हुआ कि छोटे छोटे बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि वह खुद को ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। 1 महीने बाद वह फिर संत वशिष्ठ के पास गया। इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। राहुल, बाबा, मैंने आपके कहे अनुसार छोटे छोटे बदलाव किए और अब मैं खुद को पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि बदलाव जादू से नहीं होते, बल्कि लगातार छोटे छोटे सुधारों से आते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अच्छे फैसले होते हैं। राहुल ने सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि असली ताकत छोटे बदलावों में ही होती है। फिर संत ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर एक दिन के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आदतों पर लौटने का मौका मिले, तो क्या तुम लौटोगे? राहुल हंस पड़ा और कहा, नहीं बाबा, अब मैं जान चुका हूं कि असली सफलता छोटे छोटे कदमों में ही है। सीख जो हर किसी को अपनानी चाहिए। अगर राहुल बदल सकता है, तो आप भी बदल सकते हैं। बड़ी आदतें बनाने की जगह छोटे सुधारों से शुरुआत करें। हर दिन खुद से सवाल पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूं? एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें,
बस हर दिन 1% सुधार करें। धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। निष्कर्ष, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज बस एक छोटा बदलाव अपनाओ और देखो कैसे धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है।